जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं बहादुर कहानी की कथा वस्तु, उसके बाद सारांश या कथानक। तो पहले देख लेते हैं इसकी कथा वस्तु। साथियों, आपको सिर्फ सुनना है और हम आपको कहानी की तरह ही इस कहानी को सुनाते हैं। तो दोस्तों, अमरकांत द्वारा रचित यह कहानी बहादुर काफ़ी मनोवैज्ञानिक और चरित्र प्रधान कहानी है। इसकी कथा वस्तु आधुनिक मध्यम वर्गीय मतलब जो बीच वर्ग के समाज के दिखावटी लोग हैं, वे उनकी मानसिकता पर प्रहार करते हैं या उन्हीं की सोच पर आधारित कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि आज का मध्यम वर्गीय परिवार स्वयं को समाज में बहुत बड़ा दिखाता है, अपने आप को उच्च वर्गीय और प्रतिष्ठित साबित करने का झूठा प्रयास करता है। वह परिवार मध्यम वर्गीय नौकर रखने की हैसियत नहीं रखता, लेकिन वह बड़े लोगों को देखकर नौकर रखना चाहता है। वह अपने यहाँ नौकर रख लेता है और उसके बाद में उसे समय पर ना वेतन दे पाता है और ना ही पहले जैसा उसके साथ व्यवहार रह जाता है। नौकरी पर रख लेने के बाद में उसके साथ असभ्यता और क्रूरता बरती जाती है। यहाँ पर इस कहानी में भी यही बताया गया है कि मानवता की सारी हदें पार कर दी गई हैं उस नौकर बालक के साथ में। इस आलोचनात्मक कहानी की कथा वस्तु के केंद्र में एक ऐसे ही पहाड़ी नौकर बहादुर की कहानी है। कथा वस्तु में इस बात को भी मुख्य विषय के रूप में उठाया गया कि नौकर की भी अपनी मान प्रतिष्ठा, अपना मान सम्मान होता है, उसकी भी भावना होती है, भले ही वह बालक हो या बड़ा कोई। दोस्तों, इस प्रकार से इनकी कथा वस्तु हुई। आइए इसके सारांश यानी कथानक की बात करते हैं। दोस्तों सुनिएगा, यह जो बहादुर लड़का है इसका नाम दिल बहादुर भी है। यह पहाड़ी नेपाली लड़का है जो इस कहानी का नायक है। यह एक ऐसा असहाय बालक है, इसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी होती है। उसकी माँ उसे बहुत पीटती थी, इसलिए वह घर से भाग आया और उसने एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। बहादुर बड़ी मेहनत से काम करता और जो गृह स्वामिनी निर्मला है उसे यह बहुत खुश रखता। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रख रखा है। बहादुर की मेहनत के कारण ही उसका मकान साफ सुथरा रहने लगा। घर के सारे सदस्य साफ कपड़े पहनने लगे। बहादुर देर रात तक काम करता रहता और सुबह जल्दी ही उठकर काम में लग जाता। इसी के कारण सब लोग खुश रहते थे। वह सबको हंसाता, खुद हंसता रहता। वह रात के समय सोते वक्त पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी दिनचर्या बन गई थी। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। वह शान शौकत और रोब दाब के रहने के कारण उसका समर्थक था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर उसके काम में जरा सी हीला हवाली करता, वह तुरंत गालियां दे देता था। इतना ही किशोर नहीं करता, बल्कि वह छोटी छोटी बात पर भी बहादुर को मारता रहता, पीटता रहता। पीटकर वह बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद कार्यों में लग जाता। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इसे गाली मान उसको यह सहन न हुआ, उसका स्वाभिमान जागा। उसने काम करने से इनकार कर दिया। जब निर्मला के पति ने उसे डांटा तो उसने कहा, बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। दोस्तों, यह पंक्ति उसके दिल में घुस गई, उसके दिल में बैठ गई। वह इतना कहकर रो पड़ा। प्रारंभ में निर्मला बहादुर को बहुत प्यार से रखती थी, उसके खाने पीने की बहुत परवरिश करती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका व्यवहार पहले जैसा न रहा। उसने बहादुर के लिए रोटी सेकना भी बंद कर दी। अब घर की स्थिति बदल चुकी थी। जरा सी गलती होने पर भी किशोर और निर्मला उसे पीटते। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से दिन ब दिन और ज़्यादा गलतियां होने लगी।
एक संडे को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। नाश्ता करने के बाद बातों में वे सभी उलझ गए। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी और चारपाई पर कमरे के अंदर भी छानबीन करने लगी। पूछने पर उसने कहा कि उसके 11 रुपए खो गए और उन्होंने चारपाई पर ही निकाल कर रखे थे। इसके बाद सब लोगों ने बहादुर पर संदेह किया। बहादुर से पूछा गया, उसने रुपए उठा लेने से इनकार किया। उसे खूब मारा गया, धमकाया गया, पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। धमकियां तो बहुत सारी दी गईं। निर्मला ने भी बहादुर को डराया, धमकाया, पीटा। सभी यही सोच रहे थे कि वह अपराध स्वीकार कर लेगा डर के कारण। लेकिन जब उसने रुपए लिए नहीं तो कैसे कह देता कि उसने रुपए उठाए। इस घटना के बाद घर के सारे सदस्य बहादुर पर संदेह जताने लगे, उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। उस दिन के बाद से बहादुर बहुत दुखी होने लगा, बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन दोपहर में अपना बिस्तर, पहनने के सारे कपड़े, जूते आदि सभी सामान छोड़कर वह घर से चला गया। निर्मला के पति जब शाम को दफ्तर से लौटे तो उन्होंने निर्मला को सिर पर हाथ रखे परेशान देखा। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मांजे ही पड़े थे, घर का सामान इधर उधर अस्त व्यस्त तितर बितर पड़ा था। कारण पूछने पर पता चला कि बहादुर अपना सारा कार्य छोड़कर, सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला, उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया। उन्होंने कहा कि रिश्तेदारों के रुपए भी उसने नहीं चुराए थे। दोस्तों, यह मेन पॉइंट है। निर्मला भी, उसका पति भी और किशोर सभी बहादुर पर किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। हम दोस्तों आशा करते हैं कि इस कहानी की कथावस्तु, इसका सारांश और कथानक आपके समझ में आया होगा। दोस्तों, यदि आप पसंद आया वीडियो तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।